बड़ी खबर मिल रही है जयपुर से, जहां जयपुर के झोटवाड़ा में आग लगने की खबर मिल रही है। कबाड़ की दुकानों में भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की जयपुर से बता रहे हैं, जहां झोटवाड़ा में आग लगने की सूचना मिल रही है और यह आग कबाड़ की दुकानों में लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर बुलाई गई हैं और यहां पर आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कबाड़ की दुकानों में भीषण आग लगी है और मौके पर फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने में लगी हुई हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये पहली तस्वीर आपके सामने एनडीटीवी लाया है और ये जयपुर के झोटवाड़ा की तस्वीरें हैं, जहां भीषण आग लगने की तस्वीरें आप देख सकते हैं। किस तरह धुएं का गुब्बार जो है यहां पर उठता हुआ नजर आ रहा है और बताया जा रहा है कि कई दुकानें इस आग की चपेट में हैं और ये सारी की सारी दुकानें कबाड़ की बताई जा रही हैं। जयपुर के झोटवाड़ा से आपको ये विजुअल दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपकी टीवी स्क्रीन पर। किस तरह से ये आग भीषण रूप ले चुकी है, देखिए धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं और कई दुकानें यहां पर आग की चपेट में है। बड़ी खबर जयपुर के झोटवाड़ा से आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां भीषण आग लगी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी पर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस कदर ये आग भड़की है, आग किस वजह से लगी है, क्या कारण है, अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन यहां कोशिश ये है प्रशासन की तरफ से, दमकल की टीमों की तरफ से कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहां पर दमकल की टीमें जो हैं वो कोशिश कर रही हैं कि इस आग पर काबू पाया जाए। जयपुर के झोटवाड़ा की तस्वीरें देखिए, दो तस्वीरों के जरिए समझिए कि जब ये आग लगी थी उस टाइम धुएं का गुब्बार आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। हल्का यहां पर हल्की आग थी, लेकिन आग ने अब विकराल रूप ले लिया है और यहां पर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई है। दमकल की टीम मौके पर है और कई कबाड़ की दुकानें इसकी चपेट में आई, ऐसा बताया जा रहा है। ये देखिए धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे शहर को में ये फैल गया है। धुएं का गुब्बार देखिए, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण है और कबाड़ की दुकानों में ये आग लगी है। रिहायशी इलाका आसपास है, जिसके चलते यहां पर चिंता और बढ़ जाती है। लेकिन कोशिश ये है कि आग पर जल्द काबू पाया जाए। कबाड़ की दुकानें यहां पर बताया जा रहा है कि लाइन में थी और उन्हीं में ये आग लगती है। आग लगने की वजह क्या है, कारण क्या है, अभी तक साफ नहीं है। तो जयपुर के झोटवाड़ा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कबाड़ की दुकानों में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर है। तो तस्वीरें आपको जयपुर के झोटवाड़ा से बता रहे हैं, भीषण आग लगने की खबर मिल रही है जयपुर में और यहां पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर है। लोगों की भीड़ भी जुटना शुरू हो गई है। लेकिन आप देखिए तस्वीरें, धुएं का गुब्बार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह आग जब लगनी शुरू हुई थी तो कितनी भीषण थी और देखते ही देखते इसने विकराल रूप ले लिया और आग की लपटें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। दो तस्वीरों के जरिए समझिए, झोटवाड़ा में अग्निकांड हुआ है, कबाड़ की दुकान में आग लगी है और ये आग बेकाबू हो रखी है। कोशिश ये है, यहां पर कई टीमें मौके पर बुलाई गई हैं, स्थानीय प्रशासन पुलिस मौके पर है और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह की कोई जनहानि यहां पर ना हो। आग पर जल्द से जल्द काबू पाने की कोशिश की जा रही है और ये आग से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सामान अंदर रखा है वो ज्वलनशील है और जलकर पूरी तरह से खाक हो चुका है। जयपुर के झोटवाड़ा से एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ एनडीटीवी पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ा हादसा राजस्थान में आज दूसरा हादसा है। इससे पहले आपको गाड़ी की तस्वीरें दिखाई थी जहां भीषण अग्निकांड हुआ था, लेकिन अब ये खबर जयपुर से आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान में एक दिन में दूसरा बड़ा भीषण अग्निकांड जो है वो जयपुर में हुआ है। कबाड़ की दुकान में बताया जा रहा है कि भीषण आग लगी है और यहां पर ज्वलनशील चीजें ज्यादा हैं। ये धुएं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर ये आग भड़की और विकराल रूप ले लिया है। कोशिश ये है कि यहां पर कोई जनहानि ना हो और जल्द से जल्द यहां पर आग पर काबू पाया जा सके ताकि नुकसान और ज्यादा ना बढ़े। रिहायशी इलाका आसपास है और धुएं से भी यहां पर लोगों को दिक्कत होगी और ये आग आगे ना फैले, ये भी कोशिश है प्रशासन की। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया है, पुलिस, स्थानीय प्रशासन और काफी भीड़ भी मौके पर देखी जा रही है। ये दो तस्वीरों के जरिए आपको अग्निकांड की
तस्वीरें देखिए कितनी भीषण आग है और यहां पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले एनडीटीवी पर हम दिखा रहे हैं। जयपुर के झोटवाड़ा की तस्वीरें हैं। ये कबाड़ की दुकान में आग लगी है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं जयपुर से, जहां भयंकर आग आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कबाड़ की दुकान में ये आग लगी है और देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप ले लिया है। आग लगने की वजह क्या है अभी तक साफ नहीं है, लेकिन विकराल रूप ये आग ले चुकी है। यहाँ कोशिश है दमकल की जल्द से जल्द यहाँ पर आग पर काबू पाया जा सके। और गुब्बार से भी आप समझ सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर जो रिहायशी इलाका है, यहाँ स्थानीय लोगों को दिक्कत हो सकती है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है ताकि आग और ना फैले। कई दमकल की टीमें जो है वो मौके पर पहुंची की कोशिश की जा रही है। वीरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, झोटवाड़ा में जो तस्वीरें सामने आई है, साफ है कि यहाँ पर आग बेकाबू हो चुकी है। कबाड़ की दुकान में बताया जा रहा है आग लगी है। क्या कारण है और अभी हालात कैसे हैं ग्राउंड पर, और क्या लोग जो आसपास है वो सुरक्षित है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा अनिल, ये जो आग है इतनी भयावह बताई जा रही है। झोटवाड़ा का जो रिहायशी इलाका है वहाँ पर एक कबाड़ जो कह सकते हैं कि एक कबाड़ का स्टोर था और वहीं पर जो है ये आग लगी है। और इस आग की भयावहता इतनी है कि हर तरफ जो है ये धुएं का गुब्बार है दिखाई दे रहा है। कम से कम 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर भी सकते हैं कि इसका गुब्बार है ये उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी जो है गाड़ियाँ हैं वो मौके पर पहुंची हुई दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर रिहायशी इलाके की, तो यहाँ पर जो रिहायशी इलाका है उसको पूरी तरीके से आसपास के इलाके को तरीके से खाली करवाया गया है। और बताया ये जा रहा है कि ये जो है ये पूरा कबाड़ का जो कहते हैं कि दुकान बताया जा रहा है। और इसी में जो कहते हैं कि यहाँ पर आग लगी है। स्थानीय लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो ये आग लगी है ये कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि यहाँ के जो ओनर है बताई जा रही है। और व्यापार मंडल जो यहाँ के उनके द्वारा भी जो कह सकते हैं कि कई दफा जो है यहाँ पर डिप्टी सीएम या फिर अन्य जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, उनको भी जो है कई दफा कंप्लेन दी, उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से ये आग भयावहता के साथ फैल रही है उससे जो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है आग बेकाबू होती हुई दिखाई दे रही है। ये राजस्थान के अंदर हम कहेंगे कि दूसरी ये घटना है जिसके अंदर जो कह सकते हैं इसी तरीके से जो कह सकते हैं कि आग तो मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं झोटवाड़ा से वो डराने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि आग इतना विकराल रूप ले लिया है कि ये तस्वीरें देखिए किस कदर यहाँ पर आग भड़की हुई है। वीरेंद्र, एक और अपडेट आपसे जानना चाहूंगा कि जो लोग यहाँ पर इस गोदाम में काम करते थे उनको क्या सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और आसपास कोई खतरा तो नहीं है? आग किस वजह से लगी है, क्यों लगी है, अभी तक जो है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन अभी जो है फायर ब्रिगेड की लगभग 3 से 4 जो गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची हुई है। लगातार जो कह सकते हैं कि आग को काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जो इसके साथ ही आपको बता दें कि आसपास के जो फायर स्टेशन हैं वहां से भी जो कह सकते हैं कि फायर कर्मियों की जो कह सकते हैं गाड़ी है वो रवाना की गई है। अगर मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि आग कितनी भयावह है। और यहाँ पर जो संबंधित जो लोग हैं, आसपास के जो रिहायशी जो इलाके हैं वहां से भी जो रिस्क ना हो, इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से जो कह सकते हैं कि पूरे एरिया की लाइट है वो कटौती करने के लिए आप देख सकते हैं जहाँ पर जो कह सकते हैं कि भीड़ को भी जो है यहाँ पर पुलिस के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है और किसी भी तरीके की जनहानि ना हो इसके लिए जो कह सकते हैं कि यहाँ पे लोग हैं वो लगातार जो कह सकते हैं कि यहाँ पर इस आग को देखकर जो कह सकते हैं कि डर का माहौल है तो देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से घटना हुई है उस घटना के बाद से लगभग 3 से 4 जो कह सकते हैं कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची हुई है। और अभी भी जो कह सकते हैं कि आग जो है अपना विकराल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल वीरेंद्र, तो ये तस्वीरें डरावनी है और आग विकराल रूप लेती जा रही है। एक और चीज आप समझाइए जरा दर्शकों को कि जहां ये आग लगी है वहां से जो रिहायशी इलाका है जहां लोगों के घर हैं कितनी दूरी पर है, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पाई अभी तक? देखिए अनिल, आपको बताना चाहूँगा इलाके की बात की जाए तो यहाँ पर स्थानीय लोगों का यही कहना है कि ये रिहायशी इलाके के बीच में जो है कबाड़ का जो गोदाम है वो लगाया गया है। और इसको लेकर कई दफा जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि भी कंप्लेन दी गई है। इसके अलावा व्यापार मंडल के जो हैं उनके द्वारा भी कई दफा जो कह सकते हैं कि लिखित में कंप्लेन दी गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रिहायशी इलाका है उसी के बीचों बीच जो है
ये पूरा जो ये कबाड़ का गोदाम है वो लगाया हुआ था। और इसकी जो कह सकते हैं कि आग की लपटें इतनी तेज है कि आप अगर यहाँ से जो कह सकते हैं कि 200 मीटर भी अगर उस क्षेत्र से दूर खड़े हैं तो भी आपको जो कह सकते हैं कि उस आग की गर्मी है या फिर जो धुआं है वो आपको जत में लेता हुआ दिखाई देगा। और हर तरफ यहाँ पर धुएं के गुब्बार उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार आग जो है विकराल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां हैं वो यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आग जो है लगातार अपना विकराल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी हानि होने की कोई भी सूचना है वो नहीं मिली है, लेकिन लगातार जो कह सकते हैं कि यहाँ पर स्थानीय लोगों की सूझबूझ हम कहेंगे और इसके साथ ही यहाँ पर जो अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी सूझबूझ हम कहेंगे, उनके द्वारा जो है लगातार अपने उनके माध्यम से भी जो कह सकते हैं कि आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल अगर बात की जाए ये राजस्थान की जो दूसरी जो कह सकते हैं कि आगजनी की ये घटना है, आग किस वजह से लगी है, क्यों लगी है, इसकी भी जो कह सकते हैं कि यहाँ पर पड़ताल की जाएगी। लेकिन अभी जो है लगातार प्रशासन है वो पूरी आग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जो यहाँ पर पूरे जो गोदाम के अंदर 3 से 4 जो पेड़ लगे हुए थे वो भी जो कह सकते हैं इस आग की लपटों के अंदर पूरी तरीके से सुलझ सके हैं। और जो पास की जो रिहायशी इलाके यानी जो घर बने हुए हैं उन घरों को भी जो कह सकते हैं कि यहाँ पर खाली करने का जो कह सकते हैं चेतावनी है यहाँ पर लोकल प्रशासन के द्वारा दी गई है। और इसके साथ ही यहाँ पर लगातार जो कह सकते हैं कि कई गाड़ियां हैं तो यहाँ पर पहुंच चुकी है फायर ब्रिगेड की। और जो कह सकते हैं कि हल्के फुल्के जो कह सकते हैं कबाड़ में से जो है धमाके की आवाज अवश्य आ रही है, लेकिन जिस तरीके से ये आग का गुब्बार है आप सुन सकते हैं मेरे जो कह सकते हैं कि आवाज के अंदर भी आपने देखा होगा कि आसपास के जो पूरी जो आग है ये धीरे धीरे जो कह सकते हैं आसपास के इलाके को जो है अपने अंदर लेती हुई दिखाई दे रही है। हर तरफ से जो कह सकते हैं कि यहाँ पर पानी से जो है आग पर काबू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग जो है अपना विकराल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। ये राजस्थान से देख रहे हैं हर तरफ यहाँ पर ग्राउंड जीरो से पहुंच कर हर तस्वीर है वो पहुंचा रहा है। हालांकि अभी तक कोई भी जनहानि नहीं हुई है, लेकिन अगर बात की जाए इस पूरे एरिया को यहाँ पर खाली करवा दिया गया है। लगातार जो यहाँ पर लोगों के अंदर दहशत है वो देखने को मिल रही है। पुलिस है वो मौके पर पहुंची हुई है और लगातार जो कह सकते हैं कि यहाँ पर लोगों से अपील कर रही है कि आप जो है एरिया खाली कीजिए, अन्यथा जो अगर कोई घटना होती है तो उसके लिए जो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर लगातार जो है पुलिस गाड़ी है, लोकल जो है वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। हर तरफ जो कह सकते हैं यहाँ पर आग को कंट्रोल करने के लिए जो कह सकते हैं कि हर कोशिश है वो की जा रही है। काम है वो यहाँ पर पुलिस के द्वारा की जा रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पर पूरे एरिया की जो लाइट है वो यहाँ पर कर दी गई है। ये आग जो है अब धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लगभग जो कह सकते हैं एक हफ्ते से ज्यादा समय हो चुका है आग को जारी है। और ग्राउंड जीरो पे जो कह सकते हैं सबसे पहले जो तस्वीर है हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं अनिल, और ये आग जो है अब विकराल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। जी अनिल, बिल्कुल, तो ये तस्वीरें ये साफ कर रही हैं कि यह भीषण अग्निकांड, दूसरा अग्निकांड एक ही दिन में राजस्थान में हुआ है। जयपुर के झोटबाड़ा में भीषण आग लगी है, लेकिन चिंता की बात यह है कि ये गोदाम जो है बीचों बीच है, इसके आसपास कई इमारतें हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये कोशिश रही होगी कि जल्द से जल्द जो आसपास बिल्कुल नजदीक इमारतें हैं उनको खाली कराया जाए और इलाके की बिजली भी काटी गई है, खबर मिल रही है। लेकिन ये गोदाम किसका था, कौन चलाता था अभी साफ नहीं है। आग के पीछे के कारण क्या है ये भी साफ नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि भीड़ जो है काफी ज्यादा जुट गई है और पुलिस की कोशिश ये है कि लोगों को दूर रखा जाए। ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि आसपास जो है वो कई इमारतें हैं और कोशिश यहाँ पर यह है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए। वीरेंद्र, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे कि आग को लगे कितनी देर होगी, पहली सूचना कब आई थी? देखिए, सबसे पहले अगर मैं आग की बात करूं तो यहाँ पर स्थानीय लोगों का यही कहना है कि आग जो लगभग जो कह सकते हैं कि 1 घंटा पूर्व लगी थी, थोड़ी सी चिंगारी लगी थी और फिर ये चिंगारी कब जो है कह सकते हैं कि आग के एक गोले के अंदर तब्दील हुई, किसी को भी नहीं पता चला। और जब इसका धुएं का गुब्बार जो है आसमान में दिखा उसके बाद जो है यहाँ पर लोगों के द्वारा जो कह सकते हैं कि आग बुझाने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन हर बार जो कह सकते हैं
कि यहाँ पर आग जो है यहाँ पर अपना विकराल रूप लेने की वजह से जो है इस आग को जो है कंट्रोल नहीं किया गया। अभी भी अगर मैं यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो अनिल आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं जो ग्राउंड जीरो से हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मैं दूरी इसलिए बनाया हुआ हूं क्योंकि घातक है। यहाँ पर कबाड़ का पूरा जो गोदाम बना हुआ है उसके अंदर कई ऐसे मटेरियल है जो लगातार जो कह सकते हैं कि ब्लास्ट हो रहे हैं। अभी भी आप देखिए ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर फायर ब्रिगेड की अलग अलग फायर स्टेशनों से जो टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है। हर तरफ जो कह सकते हैं कि यहाँ पर फायर स्टेशन से जो लोग हैं उनको बुलाया गया है। लगभग 4 से 5 गाड़ियाँ हैं मौके पर पहुँच चुकी है और ये तस्वीरें हैं बयां करती है कि किस तरीके से जो कह सकते हैं कि यहाँ पर ये आग लगी है। आग की भयावहता इतनी तेज है कि आग और ये जो टीम देख रहे हैं, दूसरी एक टीम आप देख सकते हैं, यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है और लगातार जो कह सकते हैं कि यहाँ पर ये तस्वीरें हैं जो बयां कर रही है कि आग की भयावहता कितनी तेज है। और यहाँ पर अगर मैं स्थानीय लोगों की बात करूँ तो स्थानीय लोगों का यही कहना है कि ये जो गोदाम है वो उस्मान नाम के व्यक्ति का बताया जा रहा है, जिसको कई दफ़ा जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है लोगों को द्वारा जो है लिखित में कंप्लेन दी गई थी यहाँ के स्थानीय प्रशासन को, लेकिन जो है उस कंप्लेन के ऊपर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही भी जो है प्रशासन की बताई जा रही है। यहाँ पर व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी मैं एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा, क्या कुछ कहेंगे और किस तरीके से जो है ये आग लगी। सर क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अप्रिय घटना एक बार इससे पहले भी हो चुकी है। उस टाइम में भी मैंने कंप्लेंट लिख के दी थी। अभी 6 मंथ पहले जो है मैंने डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी को भी लिख कर दिया था, क्योंकि मैं यहाँ से बराबर में वार्ड 30 का पार्षद प्रत्याशी हूँ और इस व्यापार मंडल फतेह मार्केट व्यापार मंडल है जो कांटे से लेकर के 31 नंबर बस स्टैंड का है, उसका अध्यक्ष बोल रहा हूँ। और यहाँ पर जो ये आग लगी है ये इतनी अप्रिय घटना है कि ये अभी तक बुझी नहीं है। 1.5 घंटे से आप भी आपके देख रहे हैं संवाददाता भी, और इसमें कई लाखों का जो नुकसान हुआ है। बराबर में ये गोदाम कितने टाइम से? ये गोदाम करीबन पिछले 10 साल से है। 10 साल और से। मैं इसमें मस्जिद में भी सुनने में आया, हाँ मस्जिद में जो बराबर में है उसमें नुकसान का बाद में पता चलेगा। 2 दिन बाद में धार्मिक स्थल है उसमें रमजान भी चालू होने वाले थे, आज वो पूरी की पूरी जो है जल गई है। अब उसमें कितना नुकसान हुआ है ये तो बंद होने के बाद में पता चलेगा। और डिप्टी सीएम को लिखने के देने के बाद में भी नगर निगम इसमें कहता है कि हमें मिला नहीं, हमें टीम नहीं मिली, हमारे को पुलिस नहीं मिल रही है। इस तरीके की जो है वीडी जोन जो आयुक्त है उससे कई बार मैं मिल चुका, कई बार इसको रिमाइंडर में मैं डिप्टी सीएम से भी कर चुका, और इसके बाद में भी ये काम नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब प्रशासन जो है वो चाहता है और वो यहाँ से पैसा ले जाता है, हफ्ता वसूलता है, कोई काम नहीं करता है, उसको आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। और आज उसी को ये देखते हुए ये चीज जो हो रही है वो इसलिए हो रही है। नहीं सर, हम तो बाहर से थे, जब आग लगी थी तो सबसे पहले हम ही आए थे। ये 2 घंटे हो गए हैं, लेकिन ये पुलिस का और फायर ब्रिगेड का बेहतरीन सहयोग रहा है और ये पूरी मेहनत की जा रही बुझाने में। लेकिन इसमें एडम जो प्रशासनिक अधिकारी उन्होंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया, संज्ञान नहीं लिया, इसी कारण ये आज अप्रिय घटना हो रही है यहाँ पे कंटिन्यू। कोई जनहानि? हाँ, इतनी बड़ी रेजिडेंशियल में ये कॉमर्शियल इतनी बड़ी रेजिडेंशियल होते हुए भी ये बीच में कबाड़े का इतने दिनों से काम चल रहा है। अब आज आप देख लो 500 घर, कम से कम 10,000 लोग रोड पे खड़े हैं। इतनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है, इस बीच में ऐसा काम अलाउ कैसे है? जब लोगों ने प्रशासन को लिख कर दे चुके हैं, 4-5 प्रशासन विजिट भी कर चुकी है, डिप्टी सीएम तक दे चुके हैं, फिर भी कुछ ही नहीं है। आज आप रोडों पे देखो 10,000 लोग चारों तरफ खड़े हुए, धुआं देख लो, सांस लेने में। आसपास के घरों को भी खाली करवाया गया? खाली करवाया गया सब, ये देखो पीछे सब खत्म हो गया। पीछे मस्जिद है, ये लोगों के घर खाली हो गए, खत्म हो गए, लोग बाग सब रोड पे। एग्जामों के टाइम में आसपास सारे घरों कल से बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 10th और 12th के। अब बच्चे पढ़ेंगे कि ये रोड पे यहाँ खड़े हैं। ये पीछे के घर देखो पूरे जल गए हैं। घर ही देखिए आपको बताना चाहूंगा अनिल, जिस तरीके से ये आग लगी है, इस आग के बाद से जो है स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा भी जो कह सकते हैं वीरेंद्र जो समझ आ रहा है, जो आप बात कर रहे थे यहाँ पर, उससे साफ नजर आ रहा है जो भिवाड़ी में लापरवाही बरती गई कि जहां कपड़े के फैक्ट्री के नाम पर वहां पर पटाखे बनाए जा रहे थे, दूसरे काम किए जा रहे थे, वही ठीक यहां पर समझ आ रहा है। जिस तरह से शख्स बता रहे थे कि 400 से 500 घर है यहां पर, रिहायशी इलाके के बीचों बीच एक गोदाम बनाने की परमिशन किसने दी? और जब इन्होंने शिकायत की, एक दफा नहीं कई बार ये शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इस गोदाम को यहां से नहीं हटाया गया। तो ये बड़ी लापरवाही, और इस लापरवाही का नतीजा यह है कि राजस्थान में एक दिन में दूसरा बड़ा अग्निकांड है। बिल्कुल, देखिए अनिल, ये दूसरा सबसे बड़ा अग्निकांड हम कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लापरवाही अगर नहीं की जाती तो शायद जो है इस तरीके की घटना का दोहराव ना होता। लेकिन आप देखिए कि कहीं ना कहीं जो है कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को जो कह सकते हैं कि लिखित के अंदर देने के बावजूद भी जो है यहाँ पर इनके द्वारा जो कोई संज्ञान नहीं लिया जाता, तो कहीं ना कहीं रोष है वो यहाँ पर स्थानीय लोगों के अंदर जरूर देखा गया है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर, तो अभी जो है लगातार जो कह सकते हैं कि जो फायर ब्रिगेड की टीम है उनके
के द्वारा जो कह सकते हैं कि हर बरसक जो कोशिश है वो की जा रही है, लेकिन आग जो है अभी भी जो कह सकते हैं कि जो भयानक रूप जरा लेते जो हुए मौके दिखाई पर दे रही है, लोग पूरा थे ये जब जो ये आग गोदाम लगी आप उनसे देख रहे जानने हैं, की कोशिश यहाँ भी करिएगा कि जब ये आग लगी तो क्या ये खाली था, लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है? देखिए यहाँ पे अभी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लोगों की, तो लोगों का यही कहना है कि जब आग लगी थी उस दरमियान जो है कोई भी स्थानीय लोग नहीं थे, लेकिन अभी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो ये जो पूरी आग की घटना है, आगजनी की ये जो घटना है, ये जो है जयपुर का जो झोटवाड़ा इलाका है वहाँ पर जो रिहायशी इलाका बना हुआ है वहाँ पर जो कह सकते हैं कि ये आग लगी हुई है। अभी भी जो कह सकते हैं कि 4 से 5 जो फायर ब्रिगेड की जो टीम है, गाड़ी है, वो यहाँ पर पहुँची हुई है। लगातार जो कह सकते हैं कि हर कोशिश है वो फायर को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से ये आग लगी है, ये जो लापरवाही है, ये किसकी लापरवाही रही है? क्या वाकई में जो कह सकते हैं कि स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की रही है, या फिर जो कह सकते हैं कि यहाँ पर कई दफ़ा जो कह सकते हैं कंप्लेन दी जाती है और उसके बावजूद जो है उस कंप्लेन के ऊपर कोई अमल नहीं किया जाता? तो ऐसे कई सवाल है वो यहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा भी उठाए जा रहे हैं। बहरहाल अगर बात की जाए इस पूरी घटना के बाद से, तो आप देखिए कि जिस तरीके से ये घटना हुई है, उस घटना के बाद से जो है यहाँ पर अभी जो हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूँ तो आप देखिए कि पूरी तरीके से जो है यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो मौके पर पहुंचकर जो कह सकते हैं कि लगातार कोशिश कर रही है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर आप देखिए लगातार जो कह सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की टीम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है एक के बाद एक जो है कई गाड़ियाँ हैं वो मौके पर पहुँच रही हैं। यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँ। आप भैया यहीं रहते हैं? हाँ जी सर। क्या ये कितने बजे ये घटना हुई थी? सर ये 4:52 के आसपास की ये घटना है। नॉर्मल आग लगी थी, फिर ये फैलती गई। ये कबाड़ा है सर, ये कबाड़ा काफ़ी दिनों से इसकी काफ़ी कंप्लेन भी हो चुकी है, लेकिन इसमें कोई सुनवाई नहीं है। लोगों ने लिख के दे चुका है, डिप्टी सीएम तक भी यहाँ दिया, कुमारी जी उनको दिया हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है काफ़ी दिनों से। अब ये कबाड़ा है, इसमें आग फैली और फैलते फैलते आप देख लो किस कैसा भयावह रूप ले लिया। यहाँ लोगों के घर है, ये रेजिडेंशियल है सर, प्योरली रेजिडेंशियल है। उसके बीच में रेजिडेंशियल के बीच में कॉमर्शियल एक्टिविटी कैसे? अब ये तो सर प्रशासन ही बता सकता है कैसे है। डिप्टी सीएम तक दिया हुआ ही है, और यहाँ काफ़ी दफ़ा पुलिस आती भी है। अब उनमें क्या साठ गांठ है, क्या है, वो तो वही बता सकते हैं। लोग बाग आप देखो यहाँ बोर्ड आसपास के घर भी खाली करवाए गए। सब 500 घर खाली है, आसपास के 500 घर खाली है, 10-15 हज़ार लोग। भाड़ा के तो सर मेरा घर है पास में, अभी सामान निकाले पूरा। ड्यूटी गया हुआ था, मैं ड्यूटी से आया तुरंत बच के सामान निकाल के उसके बाद में फिर फ्री आप रास्ता विजिट करो, लोगों का सामान बाहर पड़ा है, रोडे ब्लॉक है सामान से। लोगों ने अपने घर का फर्नीचर, गैस के सिलेंडर। आप यहीं आसपास? हम ये भाई बहुत मेहनत किया है यहाँ पे, हमने बहुत मेहनत की, इनके घर के पूरे सामान निकला है मैंने। अच्छा, आप भी यहीं रहते हैं? नहीं, मैं हम किरणी फाटक से आए हैं, हम किरणी फाटक से यहाँ आए हैं। आग लगने के कारण भाई कोई मदद करो, किसी की मदद करो, इसके लिए आए। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर अभी भी जो है आग जो है काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि कंट्रोल से बाहर है, और लगातार जो कह सकते हैं कि धुएं की वजह से जो है लोगों को काफ़ी ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ हो रही है। पूरा एरिया है, आसपास के जो भी रिहायशी जो घर थे उनको खाली करवा दिया गया है। बहरहाल अगर बात की जाए, अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँ यहाँ की, तो आप देखिए कि अभी भी जो कह सकते हैं कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा जो है हर भरसक कोशिश है वो की जा रही है कि कैसे भी जो है इस आग के ऊपर जो है काबू किया जाए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा कंजस्टेड एरिया है, तो यहाँ पर जो है फायर ब्रिगेड की जो टीम है उनको भी पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धुएं का गुब्बार है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि किस तरीके से जो है ये धुएं का गुब्बार है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और लगातार जो ये तस्वीरें हैं हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि आप देखिए ये तस्वीरें जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। और यहाँ पर अगर मैं आसपास के इलाके की बात करूँ तो ये पूरा इलाका है ये खाली कर दिया गया है, और फायर ब्रिगेड की जो एक के बाद एक की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर बुलाई गई है। और ये तस्वीरें हैं जो बताती है कि आग कितनी भयावह है, कितनी डरावनी ये आग रही है। और इसी वजह से जो है इस पूरे इलाके के अंदर हर कोई जो कह सकते हैं कि अपनी जो है छत है उसके ऊपर जो है चढ़कर इस आग की भयावहता को देखते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पूरा आप जो ये वाइट कलर का ये जो घर देख रहे हैं इसको पूरी तरीके से प्रशासन ने सेफ्टी के लिहाज से जो है खाली करवा दिया गया है। और ये आप जो पेड़ देख रहे हैं, पेड़ की तस्वीरें अनिल आप देखिए कि पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। 3 साइड से जो है फायर ब्रिगेड की टीम है उसके द्वारा जो है इस पूरी आग को जो कंट्रोल करने की भरसक कोशिश की जा रही है। सामने आप देख रहे होंगे कि जो लाइट्स हैं उन लाइट्स को आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी जो है एम्बुलेंस की माफ़ कीजिएगा जो फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो मौके पर पहुंचकर जो है कोशिश कर रही है। धुआं इतना
तेज है कि जिसकी वजह से जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लोगों को जो है दूर रखने की हिदायत है यहाँ पर प्रशासन के द्वारा दी जा रही है। और इसके साथ ही यहाँ पर लोकल पुलिस है वो भी यहाँ पर पहुँची हैं और हर तरफ से जो एक ये तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि जिस तरीके से ये आग लगी है, उस आग के बाद जो है यहाँ पर स्थानीय जो पुलिस हैं वो मौके पर पहुँची हुई है। और इसके साथ ही जो है लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि आप जो है इस पूरे एरिया को खाली कीजिए, क्योंकि कोई भी जो अप्रिय घटना है वो हो सकती है। और यहाँ पर वीरेंद्र सिंह जी हैं, उनसे एक बार मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा वीरेंद्र सर से कि जिस तरीके से ये सर आग लगी है, कितने बजे आप लोगों को सर सूचना मिली थी? अभी सर दिखा रहे हैं, एक बार पहले इसके प्रोग्राम करवाते हैं, फायर आ गई थी, सूचना मिलते फायर वगैरह आ गई, लग रहे हैं इस पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, तो इसकी सर ये प्रशासन को कई बार चेतावनी भी दी गई, लेकिन अभी ये दिखा रहे हैं, अभी चेक करवा रहे हैं सर। देखिए अभी जो है लोकल प्रशासन है वो बोलने से इनकार कर रहा है, लेकिन अगर बात की जाए इस पूरे इस गोदाम की कई दफा जो है तो इनकार ही करेंगे क्योंकि लापरवाही इन्हीं लोगों की है। जो स्थानीय प्रशासन है अगर वो सचेत होते तो फिर ये रिहायशी इलाके के बीचों बीच ये गोदाम नहीं होता। और 2 घंटे से ज्यादा का वक्त है, जिस तरह से वहां चश्मदीदों ने स्थानीय लोगों ने बताया कि 4:52 पर पहली सूचना आग लगने की मिली थी और अब 7 बज रहे हैं, तो यानी 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। और ये भीषण अग्निकांड की तस्वीरें झोटवाड़ा से आपको बता रहे हैं, जयपुर में संजय रोड बताया जा रहा है। और यहां पर टायर जो है, गाड़ियों के टायर जो बताया जा रहा है वो बड़ी मात्रा में यहां पर रखे थे। लेकिन सवाल यह है कि ये लापरवाही के चलते जो है वो भिवाड़ी में अग्निकांड हुआ, वहां 7 लोगों की जान गई और उसके